मुंबई की उस सर्द रात में मालाबार हिल पर स्थित सूर्यवंशी निवास अनगिनत रोशनी से जगमगा रहा था। यह दिवाली की वह भव्य पार्टी थी जहां शहर के सबसे प्रभावशाली लोग एकत्रित हुए थे। हवेली के मुख्य हॉल में शैंपेन की बोतलें खुल रही थीं और विदेशी संगीत की धुनें गूंज रही थीं। राजवीर सिंह, जो कभी एक गरीब बुनकर हुआ करता था, आज एक अरबपति के रूप में इस महफिल की शान बढ़ा रहा था। उसके हाथों में उसकी नई प्रेमिका सोनिया का हाथ था। सोनिया की मुस्कान और उसके गहने सभी का ध्यान खींच रहे थे। पार्टी में मौजूद हर कोई राजवीर की सफलता और सोनिया की सुंदरता की तारीफ कर रहा था। राजवीर का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली हो। रेशमी सूट और महंगी घड़ी पहने हुए वह अपनी पुरानी जिंदगी के हर निशान को मिटा देना चाहता था। सोनिया एक तितली की तरह मेहमानों के बीच घूम रही थी और राजवीर उसे अपनी सबसे कीमती संपत्ति की तरह निहार रहा था। इस झूठी चमक दमक के बीच राजवीर भूल चुका था कि उसने क्या खोया है। हवेली के उसी भव्य मुख्य हिस्से से दूर पश्चिमी विंग के एक अंधेरे और ठंडे कमरे में खामोशी छाई हुई थी। यह वह हिस्सा था जहां नौकरों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। कमरे का भारी ओक का दरवाजा बाहर से बंद था, जैसे कोई खतरनाक रहस्य छुपाया गया हो। उस घुटन भरे अंधेरे कमरे के अंदर फर्श पर एक पतली सी चटाई बिछी थी। बाहर बजने वाले तेज संगीत की आवाज दीवारों को पार करके एक दर्दनाक गूंज की तरह अंदर आ रही थी, जो वहां मौजूद अकेलेपन को भयानक बना रही थी। कल्याणी, जो राजवीर की कानूनी और धर्मपत्नी थी, उस अंधेरे कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके शरीर पर एक साधारण सी सूती साड़ी थी। उसका रंग कई बार धुलने से फीका पड़ चुका था। वह फर्श पर घुटनों को सीने से लगाए बैठी थी और उसकी नजरें खिड़की से आ रही एक पतली सी रोशनी पर टिकी थीं। वह रोशनी नीचे चल रही उस पार्टी की थी जहां उसका पति किसी और औरत के साथ अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। कल्याणी की आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल रो रहा था। जब चांद की हल्की रोशनी कल्याणी के चेहरे पर पड़ी तो वे भयानक निशान साफ दिखाई देने लगे। उसके चेहरे का आधा हिस्सा और उसकी गर्दन बुरी तरह से जलने के कारण सिकुड़ गए थे। ये वो निशान थे जो उसने अपने पति की जान बचाते हुए आग से पाए थे, लेकिन आज वही निशान राजवीर के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए थे। राजवीर अपनी इस बदसूरत पत्नी को अपनी शानदार दुनिया में किसी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने कल्याणी को इस अंधेरे कमरे में कैदी की तरह छुपा कर रखा था। अचानक दरवाजे की कुंडी धीरे से खुली और बूढ़ी नौकरानी पार्वती कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में एक छोटी सी थाली थी जिसमें 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल रखी थी। पार्वती इस पूरी हवेली में अकेली इंसान थी जिसे कल्याणी से हमदर्दी थी। उसने जब अपनी मालकिन को इस दयनीय हालत में फर्श पर बैठे देखा तो उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। उसने थाली को धीरे से रखा और कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। खामोशी में सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दी, बेटी, कुछ खा ले। सुबह से तूने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, पार्वती ने रुंधे हुए गले से कहा। कल्याणी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और उस बूढ़ी औरत को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा या शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। उसने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और धीरे से ना में सिर हिला दिया। बाहर से आते संगीत के शोर ने अचानक जोर पकड़ लिया, जैसे वे कल्याणी की इस बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी। कल्याणी की नजरें उस दिए पर टिक गईं। वह दिया उसे अपने उस प्यार की याद दिला रहा था जो कभी राजवीर की आंखों में उसके लिए जलता था। जब वे गांव में रहते थे तब राजवीर उसे अपनी दुनिया मानता था, लेकिन आज पैसे और हैसियत की चकाचौंध ने उस प्यार के दिए को पूरी तरह से बुझा दिया था। कल्याणी को महसूस हुआ कि अब वह सिर्फ बोझ है। नीचे हॉल में सोनिया ने राजवीर के कंधे पर अपना सिर रख दिया।
वह एक लाल रंग के बेहद महंगे गाउन में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। राज, यह हवेली बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे बिना यह कुछ भी नहीं है, उसने मीठी आवाज में कहा। राजवीर ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को छुआ। उसे सोनिया की यह बातें बहुत अच्छी लग रही थी। सोनिया उसे वो सब कुछ दे रही थी जो एक अमीर आदमी को चाहिए होता है, सुंदरता, रुतबा और जवानी। राजवीर को लगा कि उसने बड़ी कामयाबी पाली है। अपने दोस्तों से बात करते हुए राजवीर ने जानबूझकर अपनी शादी का विषय टाल दिया। जब कोई उसकी पत्नी के बारे में पूछता, वह चालाकी से बात घुमा देता या झूठ बोल देता कि वह बीमार है। उसे लगता था कि कल्याणी का झुलसा चेहरा उसके व्यापार और पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है। वह अपनी शानदार दुनिया में कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे अपनी पत्नी से नफरत होने लगी थी, जिसने कभी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे मौत से बाहर निकाला था। अंधेरे कमरे में कल्याणी ने कांपते हाथों से अपने चेहरे के उन खुरदुरे निशानों को छुआ। ये निशान सिर्फ जली त्वचा के नहीं थे, बल्कि उस प्यार के प्रमाण थे जो उसने राजवीर से किया था। उसे आज भी वो भयानक दिन याद था, जब आग की लपटों ने चारों तरफ से राजवीर को घेर लिया था। कल्याणी ने बिना सोचे आग में छलांग लगा दी थी। उसने पति को बचा लिया, लेकिन अपना रूप हमेशा के लिए खो दिया। आज वही पति उसकी शक्ल देखने से कतराता था, जैसे वह अभिशाप हो। पार्वती ने कल्याणी की सूनी आंखों को देखा और उसके धैर्य का बांध टूट गया। कितना जालिम है वो आदमी, जिस पत्नी ने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसे जानवरों की तरह कैद कर रखा है। पार्वती गुस्से से बड़बड़ाई। वह भगवान की मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान ऊपर बैठकर सब देख रहा है। इस पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरेगा। कर्मों का फल हर इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। पार्वती के शब्दों में गहरी सच्चाई और चेतावनी थी। कल्याणी ने चौंक कर पार्वती की तरफ देखा और अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। हिंदू धर्म के संस्कारों में पली बढ़ी कल्याणी के लिए उसका पति आज भी परमेश्वर था। उसने कभी राजवीर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना था और न ही खुद शिकायत की थी। उसका मानना था कि यह सब उसके पिछले जन्मों का कर्म है, जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिल रही है। वह अपने प्यार को नफरत में नहीं बदल सकती थी, भले ही पति ने उसे इस दर्दनाक अंधकार में धकेल दिया हो। पार्टी में संगीत अचानक धीमा हो गया और राजवीर एक शैंपेन का गिलास लेकर मंच पर आ गया। उसने माइक पकड़ा और मेहमानों को संबोधित करते हुए एक नकली मुस्कान बिखेरी। आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरी इस खुशी में शामिल हुए। आज मैं जो कुछ भी हूं, परवेद, आप कार्किक, अपनी मेहनत और लगन की वजह से हूं, उसने गर्व से कहा। उसने अपनी सफलता का सारा श्रेय सिर्फ खुद को दिया। उस औरत का कहीं जिक्र नहीं था, जिसकी राख पर खड़ी होकर उसने यह आलीशान इमारत बनाई थी। यह कृतज्ञता की बड़ी मिसाल थी। राजवीर ने सोनिया को अपने पास बुलाया और पूरी महफिल के सामने उसका हाथ चूम लिया। मेहमानों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। राजवीर ने अपनी जेब से हीरे की एक शानदार अंगूठी निकाली और सोनिया की उंगली में पहना दी। यह वही अंगूठी थी जिसे कल्याणी ने शादी के समय अपनी मां से आशीर्वाद के रूप में पाया था। राजवीर ने वह अंगूठी कल्याणी से यह कहकर छीन ली थी कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। आज वह पवित्र निशानी किसी और औरत की उंगली में चमक रही थी, जो सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। ताली बजाने की आवाजें उस बंद कमरे की दीवारों को भेदती हुई कल्याणी के कानों तक पहुंची। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उसे एहसास हो रहा था कि दुनिया की नजरों में वह अब जिंदा नहीं है। उसका वजूद उस रात ही खत्म हो गया था, जब उसके पति ने पहली बार उसके झुलसे हुए चेहरे को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया था। कल्याणी जानती थी कि बाहर की दुनिया कितनी भी चमकदार क्यों न हो, उसके हिस्से में अब सिर्फ यह घुटन भरा अंधेरा और खामोशी ही बची है। दिवाली के इस पावन अवसर पर, जहां पूरे देश में रोशनी और खुशियों का त्योहार मनाया जा रहा था, वहीं
इस घर में धर्म और नैतिकता का गला घोंटा जा रहा था। राजवीर का जमीर मर चुका था। वह सिर्फ अपने अहंकार और वासना के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह भूल गया था कि इंसान अपने कर्मों की सजा से कभी नहीं बच सकता, चाहे वह कितने भी ऊंचे महल में छुप जाए। सोनिया ने मेहमानों के सामने एक घोषणा की, जिससे राजवीर भी हैरान रह गया। उसने कहा कि जल्द वह और राजवीर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं और हवेली को नया रूप दिया जाएगा। इसका मतलब साफ था कि वह इस हवेली से कल्याणी के आखिरी निशान को भी मिटा देना चाहती थी। राजवीर ने मुस्कुराते हुए इस बात पर सहमति जता दी। उसने अपनी पहली पत्नी को पूरी तरह से भुलाकर इस नई औरत के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने शुरू कर दिए थे, जो एक भयानक धोखा था। पार्वती अभी भी कमरे में ही थी। वह फर्श पर बैठी कल्याणी की पीठ को सहला रही थी। कल्याणी का शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसने पार्वती को एक बार भी यह नहीं बताया। वह जानती थी कि अगर राजवीर को पता चला कि वह बीमार है, तो वह डॉक्टर बुलाने के बजाय उसे और ज्यादा अपमानित करेगा। इसलिए उसने अपनी तकलीफ को खामोशी की चादर में लपेट लिया। वह उस दिए की तरह थी जो तूफानों के बीच भी जलने की कोशिश कर रहा हो। पार्टी में आतिशबाजी शुरू हो गई। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा। हर धमाके की आवाज के साथ हवेली की दीवारें कांप उठती थीं। कल्याणी ने खिड़की से बाहर देखा। वे रंगीन रोशनियां उसकी आंखों में चुभ रही थीं। उसे वे दिन याद आए जब राजवीर उसके लिए मिट्टी के खिलौने लाता था और वे दोनों एक ही दिए को देखकर खुश होते थे। आज उसके पास अरबों की दौलत थी, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा के लिए राख हो चुका था। कल्याणी की आंखों से एक आंसू छलककर जमीन पर गिर गया। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हवेली का शोर अब थोड़ा कम हो गया था, लेकिन कल्याणी के दिल का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे पता था कि कल की सुबह उसके लिए कोई नई किरण लेकर नहीं आएगी। उसकी किस्मत इसी बंद कमरे में घुट घुट कर मरने की थी। पार्वती ने कल्याणी के ऊपर एक पुरानी सी शॉल ओढ़ा दी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। कल्याणी ने उस शॉल को अपने सीने से लगा लिया और किस्मत को स्वीकार करते हुए उस कठोर फर्श पर सोने की कोशिश करने लगी। हवेली के बाहर के बागान में सोनिया और राजवीर अकेले टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। सोनिया ने राजवीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करती है। राजवीर को इन खोखले शब्दों में असली प्यार का भ्रम हो रहा था। उसे लगा कि सोनिया ही वह औरत है जो उसे समाज में मुकाम दिला सकती है, जिसका वह सपना देखता था। वह अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि सोनिया के पीछे छिपा लालच दिखाई नहीं दिया। राजवीर ने सोनिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे यकीन दिलाया कि वह दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में लाकर रख देगा। उसने वादा किया कि कल ही वह अपने वकील से बात करेगा और पुरानी जिंदगी के हर बोझ को हटा देगा। उसका इशारा साफ तौर पर कल्याणी की तरफ था। वह अपनी उस पत्नी को कानूनी रूप से बेदखल करने की साजिश रच रहा था, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसे इस काबिल बनाया था। राजवीर का यह कदम विनाश की पहली सीढ़ी साबित होने वाला था। जब भोर का तारा आसमान में चमका, तब जाकर हवेली की वह भव्य पार्टी खत्म हुई। मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए और हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी उस तूफान से पहले की शांति जैसी थी, जो बहुत जल्द राजवीर की इस नकली दुनिया को तहस नहस करने वाला था। कल्याणी अपने अंधेरे कमरे में सो चुकी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। यह वह शांति थी जो इंसान को सब कुछ खो देने के बाद मिलती है। नियति अब अपना खेल खेलने के लिए तैयार हो चुकी थी। ठंडी फर्श पर लेटी कल्याणी की आंखों के पीछे यादों का बवंडर उठने लगा। हवेली का यह अंधेरा उसे 10 साल पीछे राजस्थान के उस छोटे गांव में ले गया, जहां उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात गुजरी थी। तब राजवीर एक साधारण और गरीब सूत काटने वाला मजदूर हुआ करता था।
मिट्टी के उस कच्चे घर में न दौलत थी और न ही चकाचौंध करने वाली रोशनियां, लेकिन वहां अथाह प्रेम जरूर था। कल्याणी उन दिनों गांव में अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। वह राजवीर की सबसे बड़ी ताकत थी और उसे देवता मानती थी। वह गर्मी की एक भयानक तपती दोपहर थी, जब आसमान से मानो आग बरस रही थी। राजवीर गांव के बाहर स्थित उस पुरानी कपड़ा मिल में काम कर रहा था, जहां वह अक्सर ओवरटाइम किया करता था। कल्याणी घर पर उसके लिए रोटियां और छाछ तैयार कर रही थी। उसे याद है कि उस दिन सुबह राजवीर ने उसके माथे को चूमते हुए कहा था कि वह जल्द ही एक नई साड़ी लाएगा। इस वादे को याद करके कल्याणी मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक गांव के मंदिर का घंटा जोर जोर से बजने लगा और बाहर गलियों में लोगों की चीखें गूंज उठीं। कल्याणी ने घबराकर बाहर देखा तो आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा था। वह धुआं उसी दिशा से आ रहा था जहां कपड़ा मिल थी। किसी ने चिल्लाकर बताया कि मिल में भयानक आग लग गई है और कई मजदूर अंदर फंसे हैं। यह सुनते ही कल्याणी के हाथों से बर्तन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना चप्पल पहने वह नंगे पांव ही उस जलती हुई मिल की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ी। उसके दिमाग में सिर्फ अपने पति की जान बचाने का ही विचार तेजी से घूम रहा था। जब कल्याणी मिल के पास पहुंची तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक और दिल दहलाने वाला था। आग की लपटें पूरी इमारत को निगल चुकी थीं और चारों तरफ चीख पुकार मची थी। लोग बाहर खड़े होकर रो रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। कल्याणी की आंखें पागलों की तरह राजवीर को ढूंढ रही थीं। उसने बाहर खड़े मजदूरों से पति के बारे में पूछा। एक मजदूर ने रोते हुए बताया कि राजवीर अभी भी अंदर उस कमरे में फंसा है जहां सूत रखा था। यह सुनते ही कल्याणी की दुनिया उजड़ गई। बिना एक पल गंवाए कल्याणी ने अपने पल्लू को पानी में भिगोया और उसे चेहरे पर लपेट लिया। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक भारतीय पत्नी के लिए पति ही भगवान होता है। कल्याणी ने मौत की परवाह किए बिना उस धधकती आग के समंदर में छलांग लगा दी। अंदर का तापमान इतना ज्यादा था कि उसकी त्वचा झुलसने लगी थी। चारों तरफ गिरते जलते खंभे और दम घोंटू धुएं के बीच वह राजवीर का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका रोम रोम जल रहा था, लेकिन कदमों में हिचकिचाहट नहीं थी। मिल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर उसने देखा कि राजवीर एक कोने में बेहोश पड़ा है। उसके पैरों के ऊपर एक भारी जलता हुआ लकड़ी का शहतीर गिरा था, जिसकी वजह से वह हिल भी नहीं पा रहा था। कल्याणी भागकर उसके पास गई और अपनी नाजुक कलाइयों से उस भारी शहतीर को हटाने की कोशिश करने लगी। आग की लपटें अब बहुत करीब आ चुकी थीं और कल्याणी की साड़ी ने भी आग पकड़ ली थी, लेकिन उसने अपनी जलती साड़ी की परवाह किए बिना पूरी ताकत लगाकर शहतीर को धकेला। प्यार की ताकत के सामने आग हार गई। जैसे ही उसने राजवीर को वहां से खींचकर बाहर निकाला, छत का एक जलता हुआ बड़ा हिस्सा सीधे कल्याणी के ऊपर आ गिरा। एक दिल दहलाने वाली चीख उसके गले से निकली, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर से राजवीर को ढक लिया। वह आग कल्याणी के खूबसूरत चेहरे, उसकी गर्दन और सीने को बेदर्दी से जला रही थी। उसके मांस के जलने की बदबू वहां फैल गई थी, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने अपने पति को उस जानलेवा आग से बचाने के लिए खुद को पूरी तरह से एक जीवित ढाल में बदल दिया था। जब कुछ साहसी लोगों ने अंदर आकर उन दोनों को बाहर निकाला, तो कल्याणी की हालत देखकर सबकी रूह कांप गई। वह पूरी तरह से खून और जली हुई त्वचा से लथपथ थी। उसे तुरंत पास के एक छोटे अस्पताल में ले जाया गया। राजवीर को सिर्फ खरोंचें आई थीं और वह जल्द ही होश में आ गया। जब उसने कल्याणी की यह भयानक हालत देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। अस्पताल के उस वार्ड में राजवीर ने कल्याणी के जले हाथों को अपने हाथों में लेकर आंसुओं से धोया था। उसे जिंदगी से ज्यादा कल्याणी की फिक्र थी। तुमने मेरे लिए अपनी यह हालत क्यों कर ली, कल्याणी? मैं इस बलिदान का कर्ज
7 जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगा, राजवीर ने सिसकते हुए कहा था। कल्याणी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कमजोर आवाज में कहा कि एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म अपने सुहाग की रक्षा करना है। राजवीर ने भगवान की कसम खाते हुए कहा था कि वह जिंदगी भर कल्याणी को पलकों पर बिठाकर रखेगा। उसने वादा किया था कि कल्याणी के यह जले निशान उसके लिए सबसे कीमती गहने होंगे, जिनकी वह हमेशा पूजा करेगा। कई महीनों तक कल्याणी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। इस दौरान राजवीर ने दिन रात एक करके उसकी सेवा की थी। उसने अपना खून पसीना एक करके कल्याणी के इलाज के लिए पैसे जुटाए। उन दिनों राजवीर की आंखों में कल्याणी के लिए जो प्यार और सम्मान था, वह किसी भी औरत के लिए स्वर्ग से कम नहीं था। कल्याणी को लगता था कि उसकी यह क्रूरता प्यार की बड़ी जीत है। उसे अपने जले चेहरे से कभी शिकायत नहीं हुई, क्योंकि राजवीर की आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक गहरी कृतज्ञता नजर आती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजवीर ने शहर आकर एक छोटा व्यापार शुरू किया। कल्याणी के त्याग और प्रार्थनाओं के असर से राजवीर का भाग्य रातों रात चमकने लगा। उसकी मेहनत और कल्याणी के शुभ कदमों ने उसे मामूली मजदूर से सफल उद्योगपति बना दिया। पैसे आने लगे और रहन सहन का तरीका बदलने लगा। राजवीर की महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगीं और वह ऊंचे समाज के लोगों के साथ उठने बैठने लगा। लेकिन जैसे जैसे तिजोरी में दौलत बढ़ती गई, राजवीर के दिल से कल्याणी के लिए पुराना प्यार कम होने लगा। सफलता का नशा उस पर बुरी तरह से हावी हो रहा था। हवेली बनने के बाद राजवीर पूरी तरह से बदल गया था। वह अब कल्याणी को अपने साथ पार्टियों या व्यापारिक बैठकों में ले जाने से कतराने लगा था। उसे लगने लगा था कि कल्याणी का भयानक झुलसा चेहरा उसके अमीर दोस्तों के सामने उसकी प्रतिष्ठा को कम कर देगा। शुरुआत में वह कल्याणी को बीमारी का बहाना बनाकर घर पर छोड़ देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने कल्याणी को हवेली के मुख्य हिस्से में आने से ही रोक दिया। वह भूल गया था कि ये निशान उसी की जिंदगी बचाने की कीमत थे। अहंकार ने राजवीर को अंधा कर दिया था। कल्याणी ने अपने पति की इस बदलती फितरत को बहुत करी, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं की। उसने चुपचाप पश्चिमी विंग का अंधेरा कमरा अपना लिया ताकि पति खुश रह सके। उसे लगता था कि शायद सच में वह अब इस भव्य दुनिया के लायक नहीं रही है। जब राजवीर ने पहली बार सोनिया को घर लाया तो कल्याणी का दिल बुरी तरह टूट गया था, लेकिन भारतीय संस्कारों में रची बसी कल्याणी ने इसे भी अपनी ही किस्मत का बुरा कर्म मान लिया। वह बस उस पुराने राजवीर को याद करके आंसुओं को पी जाती थी। आज इस ठंडी रात में जब बाहर पार्टी का शोर था, कल्याणी के कानों में राजवीर का पुराना वादा गूंज रहा था, तुम्हारे यह जले निशान मेरे लिए सबसे कीमती गहने होंगे। क्या वक्त के साथ इंसानों के वादे भी इतने खोखले हो जाते हैं? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पत्नी की तपस्या ही पति की सफलता का कारण बनती है। कल्याणी ने अपना शरीर जलाकर राजवीर का भविष्य संवारा था, लेकिन बदले में उसे तिरस्कार और यह कैदखाना मिला। फिर भी कल्याणी के मन में राजवीर के लिए कोई श्राप या नफरत पैदा नहीं हो रही थी। उसके शरीर के पुराने घावों में आज भी दर्द उठता था, खासकर सर्दियों की रातों में। लेकिन यह शारीरिक दर्द उस मानसिक यातना के सामने कुछ भी नहीं था जो वह सह रही थी। सोनिया की हंसी की आवाज जब भी कानों में पड़ती तो महसूस होता जैसे कोई घावों पर नमक रगड़ रहा हो। वह जानती थी कि सोनिया सिर्फ पैसों की भूखी है और राजवीर को बर्बाद कर देगी। लेकिन कल्याणी की आवाज सुनने वाला इस विशाल हवेली में कोई नहीं था। वह एक मूक दर्शक बनकर अपने सुहाग को विनाश की तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। तभी दरवाजे के बाहर हल्की आहट हुई और पार्वती एक बार फिर अंदर आई। उसके हाथ में गर्म पानी का बर्तन और एक सूती कपड़ा था। उसने देखा कि कल्याणी दर्द और पुरानी यादों में खोई है। पार्वती ने चुपचाप कपड़े को गर्म पानी में भिगोया और कल्याणी के पैरों को सेंकने लगी।
पार्वती जानती थी कि कल्याणी को राजवीर के उस भयानक धोखे के बारे में सोचना कितना तकलीफदेह लगता है। मालिक ने जो पाप किया है उसकी सजा भगवान जरूर देगा। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। पार्वती ने धीरे से बुदबुदाते हुए अपने मन की बात कही। कल्याणी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, काकी, किसी के लिए बुरा मत सोचो। वह मेरे पति हैं और उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। पार्वती कल्याणी की महानता को देखकर हैरान थी। एक तरफ वह आदमी था जो दौलत के नशे में मर्यादा भूल चुका था, और दूसरी तरफ यह औरत थी जो सब लुटाने के बाद भी दुआएं मांग रही थी। यह भारत की उस प्राचीन परंपरा का उदाहरण था जहां त्याग को ही धर्म माना जाता है। कल्याणी सचमुच किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। रात का पिछला पहर आ चुका था और हवेली के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। पार्टी का शोर पूरी तरह शांत हो चुका था। कल्याणी ने आंखें बंद कर लीं और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। वह हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि राजवीर को सुरक्षित रखें और सद्बुद्धि दें। उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। वह बस अपने प्यार को सलामत देखना चाहती थी। हवेली के इस ठंडे कमरे में निस्वार्थ प्रेम क्रूरता के पीछे दिव्य प्रकाश की तरह चमक रहा था, जिसे कोई भी इंसान आसानी से नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ हवेली के शानदार मास्टर बेडरूम में राजवीर गहरी नींद में सो रहा था। रेशमी चादरों और मखमली गद्दों के बीच उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। सोनिया उसके बगल में लेटी थी, लेकिन राजवीर के चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। वह सपने में बार बार आग की वही लपटें देख रहा था जिनसे 10 साल पहले कल्याणी ने उसे बचाया था। सपने में वह कल्याणी को पुकार रहा था, लेकिन वह दूर होती जा रही थी। राजवीर का अंतर्मन कहीं न कहीं जानता था कि उसने बड़ा पाप किया है, लेकिन अहंकार सच को स्वीकारने से डरता था। राजवीर अचानक पसीने से लथपथ होकर बिस्तर से उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने बगल में सो रही सोनिया को देखा और गहरी सांस ली। उसने खुद को समझाया कि जो हुआ वह अतीत था और अब उसे उस औरत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसने तय किया कि वह कल्याणी को पैसे देकर हमेशा के लिए किसी दूर आश्रम में भेज देगा, ताकि नई जिंदगी में रुकावट ना आए। यह उसका एक बहुत ही नीच विचार था। सुबह की पहली किरण हवेली की खिड़कियों से अंदर आने लगी थी। एक ही छत के नीचे रहने वाले इन दो इंसानों की किस्मत पूरी तरह से अलग हो चुकी थी। एक तरफ पति था जो दौलत और नई प्रेमिका के नशे में अपने कर्मों के भयानक परिणाम से अनजान था। दूसरी तरफ पत्नी थी जो शरीर पर प्यार के भयानक घाव लिए उसी पति की सलामती की दुआ कर रही थी। लेकिन प्रकृति का नियम है कि आंसुओं का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। कर्म का चक्र अब धीरे धीरे घूमना शुरू होने ही वाला था, जो सब बदल देगा। दिवाली की उस भव्य पार्टी का जश्न अब अपने चरम पर पहुंच चुका था और मेहमानों का उत्साह देखने लायक था। शैंपेन के नशे और अपनी नई हैसियत के घमंड में चूर सोनिया हवेली का हर कोना देखना चाहती थी। उसने राजवीर का हाथ पकड़कर जिद की कि वह उसे इस विशाल सूर्यवंशी निवास का पूरा दौरा कराए। राजवीर, जो सोनिया के प्यार और खूबसूरती के नशे में अंधा हो चुका था, तुरंत बात मानने को तैयार हो गया। उसने मेहमानों को भी साथ हवेली घूमने बुलाया ताकि वे उसकी दौलत देख सके। मुख्य हॉल से निकलते हुए मेहमानों का समूह राजवीर और सोनिया के पीछे चलने लगा। वे इटली के संगमरमर के फर्श और प्राचीन पेंटिंग्स को देखकर हैरान थे। सोनिया कलाकृतियों को छूकर देख रही थी और सहेलियों के सामने इतरा रही थी। राजवीर एक गाइड की तरह हर बेशकीमती चीज की कीमत बता रहा था। लोगों की आंखों में ईर्ष्या देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। इस दिखावे की दुनिया में वह अपनी असली पहचान और जड़ों को पूरी तरह से भुलाकर सिर्फ दौलत का अंधा गुलाम बन चुका था, जिसे सिर्फ अपनी शान प्यारी थी। घूमते घूमते यह दल अचानक उस दिशा में बढ़ने लगा
जहां पश्चिमी विंग का अंधेरा और सुनसान हिस्सा था। इस रास्ते पर रोशनी कम थी और एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। सोनिया ने उत्सुकता से पूछा कि हवेली का यह हिस्सा इतना वीरान क्यों है। यह सवाल सुनते ही राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई और माथे पर पसीना चमकने लगा। वह जानता था कि इसी विंग के आखिरी कमरे में कल्याणी को कैद करके रखा गया है। वह किसी भी कीमत पर अपनी इस महफिल के सामने अपने काले सच को उजागर नहीं होने देना चाहता था। राजवीर ने घबराहट छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान ला दी। उसने सोनिया का हाथ चूमते हुए चालाकी से झूठ बोला कि यह हिस्सा हवेली का पुराना कबाड़खाना है। उसने मेहमानों को बताया कि यहां सिर्फ टूटे और बेकार पुराने फर्नीचर रखे जाते हैं, इसलिए इधर आना बेकार है। राजवीर के शब्दों में वह इंसानियत मर चुकी थी जो कभी कल्याणी के लिए धड़कती थी। उसने अपनी पत्नी की तुलना एक टूटे फर्नीचर से कर दी थी। इस झूठ को सुनकर मेहमानों ने हामी भरी और वे आगे बढ़ने के बजाय पास के खूबसूरत झरोखे के पास रुक गए। लेकिन राजवीर के मन का डर खत्म नहीं हुआ था। उसे आशंका थी कि कोई मेहमान गलती से उस आखिरी कमरे तक न पहुंच जाए। उसने सोनिया से माफी मांगी और चुपके से अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ गया। वह कल्याणी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और बाहर से एक भारी लोहे का ताला लगा दिया। ताले के बंद होने की आवाज उस खामोश रात में बहुत भयानक लग रही थी। राजवीर ने अपनी पत्नी को जानवर की तरह पिंजरे में बंद कर दिया था ताकि उसकी नई दुनिया सुरक्षित रह सके। कमरे के अंदर बैठी कल्याणी ने राजवीर का झूठ अपने कानों से सुन लिया था। जब उसने पति के मुंह से खुद को बेकार और टूटा फर्नीचर सुना तो उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तेज खंजर उतार दिया हो। इसके तुरंत बाद उसे दरवाजे पर ताला लगने की कठोर आवाज सुनाई दी। कल्याणी का शरीर कांपने लगा और सांसें अटकने लगीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को उसने आग से निकाला था वही उसे जीते जी एक अंधेरी कब्र में दफना देगा। यह विश्वासघात बहुत दर्दनाक था। असीम पीड़ा और घुटन के मारे कल्याणी अपनी जगह से उठी। पैरों में जान नहीं थी, इसलिए वह दीवार का सहारा लेते हुए खिड़की की तरफ बढ़ी। इस खिड़की के बाहर लोहे की छड़ें लगी थीं और यह सीधे बगीचे की तरफ खुलती थी जहां मेहमान खड़े थे। कल्याणी ने कांपती उंगलियों से खिड़की की छड़ों को कसकर पकड़ लिया और बाहर का नजारा देखने लगी। चांदनी रात और हवेली की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वह उस आदमी को देख रही थी जो कभी उसका देवता था, लेकिन आज एक निर्दयी अजनबी बन चुका था। खिड़की के बाहर का बगीचा सपनों की दुनिया जैसा सजाया गया था। चारों तरफ विदेशी फूलों की महक और रंग बिरंगी रोशनियां फैली थीं। कल्याणी ने देखा कि राजवीर और सोनिया सुंदर फूलों के मेहराब के नीचे खड़े हैं। सोनिया लगातार हंस रही थी और अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर रही थी। राजवीर की आंखें सोनिया के चेहरे से हट नहीं रही थीं। वह उसे ऐसे निहार रहा था जैसे सबसे अनमोल चीज मिल गई हो। यह वही नजर थी जो बरसों पहले राजवीर कल्याणी पर डालता था। अतीत की वे सुनहरी यादें आज कल्याणी के लिए जानलेवा जहर बन चुकी थीं। तभी राजवीर ने मेहमानों का ध्यान खींचने के लिए ताली बजाई और जेब से एक लाल मखमल का बॉक्स निकाला। बॉक्स देखते ही सोनिया की आंखें खुशी और लालच से चमक उठीं। कल्याणी की धड़कनें रुक सी गईं। उसे वह लाल बॉक्स अच्छी तरह याद था। वह राजवीर की मां का खानदानी हार था जो उन्होंने मृत्यु से पहले कल्याणी को अपनी बहू के रूप में सौंपा था। यह हार कल्याणी के सम्मान का पवित्र प्रतीक था। जब आग में कल्याणी झुलस गई थी तब राजवीर ने यह कहकर हार ले लिया था कि वह इसे बैंक में सुरक्षित रखेगा। राजवीर ने बॉक्स खोला और पुराना कुंदन और सोने का हार बाहर निकाला। हवेली की रोशनी में हार चमक रहा था, लेकिन कल्याणी के लिए वह चमक चाकू की तरह आंखों में चुभ रही थी। राजवीर ने मुस्कुराते हुए सोनिया को पीछे मुड़ने के लिए कहा। जैसे ही राजवीर ने वह पवित्र खानदानी हार सोनिया के गले में पहनाया, कल्याणी के सीने से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। उसने मुंह को हाथों से कसकर दबा लिया।
ताकि बाहर कोई रोने की आवाज न सुने। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सोनिया ने गले में पड़े उस भारी हार को छुआ और गर्व से मेहमानों की तरफ देखा। सभी मेहमानों ने तालियां बजाईं और इस नई जोड़ी को बधाइयां देनी शुरू कर दीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस हार की वे तारीफ कर रहे हैं, वह एक मासूम पत्नी के आंसुओं से सना हुआ है। समाज के इन अमीर और सभ्य लोगों के लिए दौलत और दिखावा ही सब कुछ था। उन्हें राजवीर के काले कारनामों से कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ उस चमकती सफलता की पूजा कर रहे थे, जिसकी बुनियाद झूठ और विश्वासघात पर रखी गई थी। कल्याणी को अपनी सांस के वे शब्द याद आने लगे, जब उन्होंने यह हार उसे पहनाया था। उन्होंने कहा था कि कल्याणी इस घर की लक्ष्मी है और हार हमेशा उसके सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन आज उसी घर में लक्ष्मी को कबाड़ की तरह बंद कर दिया गया और उसका सम्मान नीलाम हो रहा था। गहनों को दूसरों को देना बड़ा पाप माना जाता है। राजवीर ने सिर्फ दिल ही नहीं तोड़ा, बल्कि संस्कारों की भी हत्या कर दी थी। कल्याणी भगवान से पूछ रही थी कि उसके पवित्र प्रेम की यह कैसी सजा है। आंसुओं से धुंधली नजरों के साथ कल्याणी खिड़की के पास से नीचे फर्श पर बैठ गई। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह निर्जीव पत्थर की तरह ठंडे फर्श पर पड़ी थी। आज तक उसने राजवीर की हर ज्यादती को बर्दाश्त किया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पति एक दिन गलती समझ जाएगा। लेकिन सोनिया को खानदानी हार पहनाकर राजवीर ने उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझा दिया था। वह समझ गई थी कि जिस राजवीर को उसने आग से बचाया था, वह राख हो चुका है और अब जो बचा है वह सिर्फ लालची दानव है। अंधेरे कमरे में कल्याणी ने पहली बार पति के खिलाफ कुछ महसूस किया। यह नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी शून्यता थी। भारतीय समाज में औरत को बचपन से सिखाया जाता है कि पति ही परमेश्वर है, चाहे वह कैसा भी हो। कल्याणी ने भी इसी आदर्श को जिया था। लेकिन आज भगवान की उस मूर्ति से राजवीर का चेहरा हमेशा के लिए मिट चुका था। उसके दिल में जो मंदिर राजवीर के लिए बना था, वह पूरी तरह टूटकर बिखर गया था। अब वहां सिर्फ भयानक सन्नाटा था, जिसमें किसी रिश्ते या जज्बात के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बगीचे में खड़ी सोनिया ने हार मिलने की खुशी में राजवीर के गाल पर चुंबन दिया। राजवीर ने उसे बाहों में कस लिया और दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेहमानों ने फिर से तालियां बजाईं और जश्न का माहौल रंगीन हो गया। कुछ देर बाद ठंड से बचने के लिए राजवीर और सोनिया मेहमानों के साथ वापस हवेली के गर्म हॉल में, लेकिन हवेली के अंदर का संगीत रात के सन्नाटे को चीर रहा था। उन सब की खुशियों के बीच कल्याणी का वजूद पूरी तरह भुला दिया गया था। हवेली के अंधेरे कोने में खड़ी बूढ़ी पार्वती ने भी बगीचे का नजारा देखा था। जब राजवीर ने सोनिया को खानदानी हार पहनाया, तो पार्वती का खून खौल उठा। उसने वह दौर भी देखा था जब कल्याणी घर की शान थी। पार्वती को राजवीर की नीचता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस पापी आदमी को कर्मों की कड़ी सजा मिले। पार्वती जानती थी कि कल्याणी ने खिड़की से यह सब देख लिया होगा। वह मालकिन के दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन ताले के कारण अंदर नहीं जा सकती थी। पार्वती चुपके से पश्चिमी विंग के गलियारे में गई और कल्याणी के बंद दरवाजे के पास बैठ गई। उसने कान भारी दरवाजे से लगाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह खामोशी पार्वती को डरा रही थी। वह जानती थी कि जो आंसू बाहर नहीं बहते, वे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। पार्वती ने कांपती आवीन आवाज में दरवाजे के बाहर से कहा, बेटी, रो ले, अपने दिल का गुब्बार निकाल दे। यह दुनिया तेरे आंसुओं के लायक नहीं है। लेकिन अंदर से सिर्फ भयानक सन्नाटा ही उसकी बातों का जवाब दे रहा था। कमरे के अंदर कल्याणी ने आंखें बंद कर रखी थीं। अब उसके आंसू पूरी तरह सूख चुके थे। उसने हाथों से चेहरे के खुरदुरे निशानों को छुआ, जिन्हें वह अब तक प्यार की निशानी मानती थी। आज उसे अपने बलिदान पर हंसी आ रही थी। उसने ऐसे इंसान के लिए अपनी सुंदरता कुर्बान कर दी, जिसकी नजर में सिर्फ बाहरी रूप की अहमियत थी। कल्याणी को महसूस हुआ
कि असली क्रूरता उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि राजवीर के दिल में है। लालच और धोखे ने राजवीर की आत्मा को आग से भी ज्यादा बुरी तरह जला दिया था। देर रात गए हवेली की वह शानदार पार्टी आखिरकार खत्म हो गई। मेहमान अपने महंगे तोहफे और बधाइयां देकर लौट गए। राजवीर और सोनिया हॉल के सोफे पर बैठे थे। राजवीर शराब और सफलता के नशे में झूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने समाज के ऊंचे शिखर को छू लिया है। सोनिया उसके सीने पर सिर रखकर भविष्य के सपने बुन रही थी, जिसमें कल्याणी का नामो निशान नहीं था। इस दिखावटी खुशी के नशे में राजवीर पूरी तरह भूल चुका था कि कर्मों का हिसाब सख्त होता है। उसने जो बीज बोए थे, उनकी कड़वी फसल जल्द काटनी थी। रात का घना अंधेरा छंटने लगा था और आसमान में सुबह की रोशनी फैल रही थी। मुंबई शहर नए दिन की शुरुआत के लिए जाग रहा था, लेकिन सूर्यवंशी निवास में यह सुबह रोशनी के बजाय गहरे अंधकार का संकेत ला रही थी। हवेली के बाहर बिखरे खाली गिलास और मुरझाए फूल झूठे जश्न की गवाही दे रहे थे। पश्चिमी विंग के उस बंद कमरे में कल्याणी अब भी फर्श पर उसी जगह बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई सपना या उम्मीद बाकी नहीं थी। उसने भाग्य के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जब निर्दोष और पतिव्रता स्त्री के आंसू गिरते हैं, तो भगवान का सिंहासन कांप उठता है। कल्याणी ने भले राजवीर को श्राप नहीं दिया, लेकिन ब्रह्मांड के न्याय का पहिया घूमना शुरू हो चुका था। राजवीर का अहंकार और सोनिया का लालच उनके विनाश का कारण बनने वाले थे। हवेली की मजबूत दीवारें, जिन पर राजवीर को घमंड था, अब जल्द दरकने वाली थीं। कल्याणी की खामोशी में ऐसा तूफान पल रहा था जिसे पैसों की ताकत से नहीं रोका जा सकता था। नियति ने अपना फैसला सुना दिया था और सजा का वक्त करीब था। सुबह की रोशनी हवेली में अजीब खामोशी लेकर आई। राजवीर अपने बेडरूम में सोनिया को सोता छोड़कर जल्दी उठ गया। उसके दिमाग में एक ही विचार था कि कैसे कल्याणी से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए। वह अपनी इस नई और चमकदार दुनिया में पुरानी जिंदगी का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अलमारी से कुछ कानूनी कागजात निकाले जो उसके वकील ने तैयार किए थे। ये तलाक के कागजात थे जो उसकी नीचता का नया सबूत बनने वाले थे। राजवीर ने अपना मन पक्का कर लिया था कि आज वह इस रिश्ते को खत्म कर देगा। हाथों में वे भयानक कागजात लेकर राजवीर पश्चिमी विंग की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज शांत गलियारे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल पत्थर होता जा रहा था। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि वह अपनी उस पत्नी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था। दरवाजे पर लगा भारी ताला खोलते समय राजवीर के हाथों में जरा सी भी कंपकंपी नहीं हुई। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और कमरे के अंदर घुस गया। अंदर की घुटन भरी हवा ने उसका स्वागत किया। कमरे के फर्श पर कल्याणी वैसी ही बैठी थी जैसे बीती रात थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जो रात भर रोने की गवाही दे रही थीं। राजवीर को सामने देखकर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने जले हुए चेहरे को थोड़ा ढक लिया। वह जानती थी कि राजवीर को यह निशान बिल्कुल पसंद नहीं है। राजवीर ने नफरत भरी नजरों वह दार देखी से इस साधारण और झुलसी हुई औरत को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतने साल इसे कैसे बर्दाश्त किया। राजवीर ने बिना कोई भूमिका बांधे अपने हाथ में पकड़े हुए तलाक के कागजात कल्याणी के सामने फर्श पर फेंक दिए। कागज हवा में उड़ते हुए कल्याणी के घुटनों के पास गिरे। इन पर दस्तखत कर दो, राजवीर ने एक बेहद ठंडी और कठोर आवाज में हुक्म दिया। कल्याणी ने नीचे गिरे उन सफेद पन्नों को देखा जिन पर काले अक्षरों में उसके सुहाग की मौत की सजा लिखी थी। उसे उम्मीद थी कि राजवीर कुछ बुरा करेगा, लेकिन यह कागज उसके लिए बड़ा झटका थे। उसने कांपते हाथों से कागजों को उठाया और पढ़ने लगी। तुम खुद को आईने में देखो कल्याणी। तुम्हारा यह झुलसा हुआ चेहरा मेरे रुतबे और इस हवेली से बिल्कुल मेल नहीं खाता।
राजवीर के शब्द जहरीले तीर की तरह थे। सोनिया मेरे समाज के लायक है, वह खूबसूरत है और मुझे वह सब दे सकती है जिसकी मुझे जरूरत है। तुम्हारा और मेरा अब कोई मेल नहीं है। मैं तुम्हें गांव में एक अच्छा घर और जीवन भर के लिए पैसे दे दूंगा। बस चुपचाप इन कागजों पर दस्तखत कर दो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओ। राजवीर की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। कल्याणी ने नजरें उठाकर राजवीर की आंखों में देखा। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान की एक लौ जल रही थी। उसने कभी पैसों या इस आलीशान हवेली की लालसा नहीं की थी। उसे बस अपना वह सुहाग चाहिए था, जिसके लिए उसने अपनी जवानी और सुंदरता को आग में स्वाहा कर दिया था। हिंदू धर्म में शादी 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है, जिसे किसी कागज के टुकड़े से नहीं तोड़ा जा सकता। कल्याणी के लिए यह तलाक सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके धर्म का घोर अपमान था। आप मुझे इस हवेली से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरों को आप कैसे मिटाएंगे? कल्याणी की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें सच्चाई की ताकत थी। मेरा यह झुलसा हुआ चेहरा आपको बदसूरत लगता है, लेकिन यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सच है। मैं इन कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगी। मैं आपकी पत्नी हूं और मरते दम तक रहूंगी। आप चाहें तो मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं अपने सुहाग के अधिकार को किसी दूसरी औरत के हाथों नहीं बिकने दूंगी। कल्याणी का यह दृढ़ निश्चय पूरी तरह अप्रत्याशित था। राजवीर का गुस्सा भड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कल्याणी कभी बगावत करेगी। उसने आगे बढ़कर कल्याणी का हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम अपनी हद पार कर रही हो कल्याणी। तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर तुमने खुशी से दस्तखत नहीं किए, तो मैं तुम्हें अदालत में पागल साबित कर दूंगा। मेरे पास पैसा और ताकत दोनों है। कोई तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। राजवीर एक निर्दयी दरिंदे की तरह बर्ताव कर रहा था, जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। राजवीर की मजबूत पकड़ से कल्याणी की कमजोर कलाई में तेज दर्द होने लगा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने शांति से अपना हाथ छुड़ाया और कागजों को वापस राजवीर के मुंह पर मार दिया। पैसे से आप दुनिया खरीद सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब नहीं। आपने जो पाप किया है, उसकी सजा भगवान आपको जरूर देगा। जिस सुंदरता और पैसे के घमंड में आप मुझे छोड़ रहे हैं, याद रखना, एक दिन यही चीजें आपकी बर्बादी का कारण बनेंगी। कल्याणी के शब्दों में हिंदू दर्शन के अटल सत्य की गूंज थी। राजवीर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में अहंकार और घमंड भरा था। कर्म और भगवान की बातें वे लोग करते हैं जो जिंदगी में हार जाते हैं। मेरा भगवान मेरी दौलत है और मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूं। तुम्हारे ये सस्ते उपदेश मुझे डरा नहीं सकते। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर तुमने दस्तखत नहीं किए, तो मैं तुम्हें इस हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। फिर तुम सड़कों पर भीख मांगना। यह कहकर राजवीर ने वे तलाक के कागज वहीं फर्श पर छोड़ दिए और तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज ने कमरे में फिर से भयानक सन्नाटा ला दिया। कल्याणी जमीन पर गिरे उन कागजों को निहारती रही। यह सिर्फ एक तलाकनामा नहीं था, यह उस बलिदान का मृत्यु प्रमाण पत्र था जो उसने आग के बीच किया था। वह धीरे से उन कागजों के पास बैठी और उन्हें अपने हाथों में समेट लिया। उसने उन कागजों को फाड़ा नहीं, बल्कि उन्हें भगवान की छोटी सी मूर्ति के सामने रख दिया। वह अपनी लड़ाई इंसानी अदालत में नहीं, बल्कि भगवान की अदालत में लड़ना चाहती थी। कुछ घंटों बाद जब हवेली में शांति छा गई, तब पार्वती छुपकर कमरे में आई। उसने फर्श पर गिरे आंसुओं और भगवान के सामने रखे कागजों को देखा तो सब कुछ समझ गई। पार्वती का दिल मालकिन की इस हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसने कल्याणी को गले से लगा लिया और खुद फूट फूट कर रोने लगी। बिटिया, तू क्यों इस जालिम आदमी का जुल्म सह रही है? चल मेरे साथ, हम किसी और शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। यहां तेरी जान को खतरा है, पार्वती ने मिन्नत करते हुए कहा। कल्याणी ने पार्वती के आंसू पोंछे
और शांत स्वर में बोली, मैं भागकर कहाँ जाऊंगी? काकी, मेरा सुहाग इसी घर में है और एक पत्नी का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं डरकर पीठ नहीं दिखाऊंगी। राजवीर ने अपना धर्म छोड़ दिया है। लेकिन मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? मैं इन कागजों पर कभी दस्तखत नहीं करूंगी। अगर उन्हें मुझे मारना है तो वे मार सकते हैं, लेकिन जीते जी मैं इस पवित्र बंधन को कलंकित नहीं होने दूंगी। कल्याणी के चेहरे पर एक अजीब सा तेज चमक रहा था। उधर हवेली के दूसरे हिस्से में सोनिया और राजवीर नाश्ते की मेज पर बैठकर अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। सोनिया को कल्याणी के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। उसने राजवीर से साफ कह दिया था कि जब तक कल्याणी हवेली में है और तलाक नहीं होता, वे दोनों शादी नहीं कर सकते। सोनिया बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि अगर राजवीर ने कल्याणी को कानूनी तौर पर नहीं छोड़ा तो आधी संपत्ति कल्याणी को मिल सकती है। इसलिए वह कल्याणी को पूरी तरह से हटाने का दबाव बना रही थी। सोनिया ने अपने कोमल हाथों से राजवीर का हाथ पकड़ा और मीठी आवाज में बोली, राज, वह औरत सिर्फ तुम्हारे पैसों की भूखी है। वह जानती है कि तुम अरबपति हो, इसलिए वह आसानी से यह हवेली नहीं छोड़ेगी। हमें उसे कोई बड़ा लालच देना होगा या फिर कोई सख्त कदम उठाना होगा। मेरे पापा भी जल्द ही लंदन से वापस आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें तुम्हारी पहली शादी के इस सच का पता चले। सोनिया ने बड़ी चालाकी से राजवीर के मन में कल्याणी के प्रति और अधिक नफरत भर दी थी। राजवीर पूरी तरह से सोनिया की बातों में आ गया। उसे सोनिया के प्यार में सच्चाई नजर आ रही थी और कल्याणी एक लालची औरत लग रही थी। यह अजीब विडंबना थी कि जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसे लालची समझा जा रहा था, और जो सिर्फ दौलत के लिए आई थी, उसे सच्चा प्यार माना जा रहा था। माया का पर्दा इंसान की अक्ल पर ऐसा ही पड़ता है। राजवीर ने सोनिया से वादा किया कि 3 दिन के अंदर वह कल्याणी के दस्तखत लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगले 3 दिन कल्याणी के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। राजवीर ने हवेली के नौकरों को आदेश दे दिया था कि पश्चिमी विंग में खाना और पानी भेजना बंद कर दिया जाए। वह कल्याणी को भूखा प्यासा रखकर अंदर से तोड़ना चाहता था। पार्वती भी छुपकर ज्यादा कुछ नहीं ला पाती थी, लेकिन कल्याणी का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। वह कमजोर होती जा रही थी। उसके होंठ सूख गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना समय भगवान की प्रार्थना में बिताना शुरू कर दिया था। शारीरिक तकलीफ बेअसर थी। तीसरे दिन की शाम को राजवीर अपने वकील और 2 हट्टे-कट्टे अंगरक्षकों के साथ कल्याणी के कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने देखा कि कल्याणी फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ी है। भूख और प्यास ने उसके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। राजवीर ने क्रूरता से अपने पैर से कल्याणी को ठोकर मारी और उसे उठने के लिए कहा। कल्याणी ने बहुत मुश्किल से आंखें खोलीं। पास खड़े वकील ने तलाक के कागज और एक पेन कल्याणी के सामने रख दिया। यह सबसे नीच हद थी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है कल्याणी। अगर तुमने आज दस्तखत नहीं किए तो मेरे आदमी तुम्हारा बुरा हश्र करेंगे, राजवीर ने धमकी देते हुए कहा। वकील ने भी कल्याणी को समझाने की कोशिश की कि वह इस अमीर आदमी से नहीं जीत सकती, इसलिए जो पैसे मिल रहे हैं उन्हें लेकर चली जाए। लेकिन कल्याणी की नजरें सिर्फ राजवीर पर टिकी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया। उसने कांपते हाथों से उस पेन को हाथ में पकड़ लिया, लेकिन कागजों पर दस्तखत करने के लिए नहीं। कल्याणी ने उस पेन को बीच से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे कागजों के ऊपर फेंक दिया। मैं अपने धर्म का सौदा नहीं करूंगी। आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे अधिकार से बेदखल नहीं कर सकते, उसने साफ शब्दों में कह दिया। राजवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि वे कल्याणी को जबरदस्ती हवेली के बाहर सड़क पर फेंक आए। अंगरक्षकों ने कल्याणी को बेदर्दी से घसीटना शुरू कर दिया। कल्याणी ने कोई विरोध नहीं किया। वह बस भगवान शिव का नाम जपती रही।
वे गुंडे कल्याणी को घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जा रहे थे। सोनिया बालकनी से यह सब देखकर शैतानी मुस्कान बिखेर रही थी। उसे अपनी जीत पर पूरा यकीन हो गया था। जब कल्याणी को हवेली के मुख्य लोहे के गेट से बाहर फेंका गया तो वह सड़क के किनारे मिट्टी में गिर पड़ी। उसके माथे से खून बहने लगा और उसकी साड़ी कई जगह से फट गई थी। राजवीर गेट पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए रत्ती भर भी तरस नहीं था। ठीक उसी पल जब कल्याणी के खून की पहली बूंद सड़क पर गिरी, आसमान में अचानक घने काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब किसी सती और पवित्र स्त्री का अपमान होता है तो प्रकृति भी अपना क्रोध प्रकट करती है। राजवीर ने अपनी हवेली का दरवाजा जोर से बंद कर लिया और कल्याणी को तूफान में मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। उसे लगा कि उसने कल्याणी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन वह बहुत गलत साबित होने वाला था। कल्याणी बारिश और तूफान के बीच उस सड़क पर अकेली पड़ी थी। तभी वहां से गुजर रही एक बूढ़ी साध्वी की नजर उस पर पड़ी। साध्वी ने कल्याणी को उठाया और उसे पास के एक छोटे से मंदिर में शरण दी। कल्याणी ने उस भगवान के सामने सिर झुकाया जिस पर उसका अटूट विश्वास था। दूसरी तरफ हवेली के अंदर राजवीर सोनिया के साथ शराब पीकर अपनी झूठी जीत का जश्न मना रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है और कर्म का पहिया उसके विनाश के लिए घूम चुका है। समय का चक्र बहुत बलवान होता है और हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत को अटल माना गया है। कल्याणी को हवेली से निकाले हुए कुछ ही दिन बीते थे कि राजवीर की शानदार जिंदगी में भूचाल आना शुरू हो गया। जिस दौलत और रुतबे के घमंड में उसने अपनी उस वफादार पत्नी को घर से बाहर फेंक दिया था, वही दौलत अब रेत की तरह उसके हाथों से फिसलने लगी थी। बाजार में अचानक एक ऐसी आर्थिक मंदी आई जिसने राजवीर के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। उसका सारा पैसा उन योजनाओं में बुरी तरह फंस गया। राजवीर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि सोनिया का परिवार था। सोनिया ने जिस अमीर पिता के लंदन में होने का दावा किया था, वह असल में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जालसाज था। सोनिया की मीठी बातों में आकर राजवीर ने अपने व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके पिता की फर्जी कंपनी में निवेश कर दिया था। जब यह सच्चाई बाजार में सामने आई तो राजवीर की कंपनी के शेयर औंधे मुंह नीचे गिर गए। शेयरधारकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया और राजवीर पर रातों रात करोड़ों का भारी कर्ज चढ़ गया। बाजार में राजवीर की साख मिट्टी में मिल गई। जो बड़े उद्योगपति कल तक उसकी पार्टी में शैंपेन पीते हुए उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उन्होंने आज उससे आंखें फेर लीं जब राजवीर ने मदद के लिए अपने उन सो कॉल्ड उच्च वर्ग के दोस्तों को फोन किया तो किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। सबको डर था कि राजवीर के डूबते जहाज के साथ वे भी डूब जाएंगे। राजवीर अपने शानदार ऑफिस में अकेला बैठा था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसे पहली बार अपनी हार का असली डर सता रहा था। परेशान और हताश राजवीर जब घर लौटा तो उसने सोनिया से इस धोखाधड़ी के बारे में जवाब मांगा। उसे उम्मीद थी कि सोनिया उसे सांत्वना देगी और वे मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन जब उसने सोनिया से उसके पिता के फर्जीवाड़े के बारे में पूछा तो सोनिया का असली और भयानक चेहरा सामने आ गया। उसने कोई भी पछतावा दिखाने के बजाय उल्टे राजवीर पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। सोनिया ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह उसके पास सिर्फ उसकी दौलत और रुतबे के लिए आई थी, किसी सच्चे प्यार या रिश्ते के लिए नहीं। तुम क्या सोचते हो राजवीर, मैं तुम्हारे जैसे अनपढ़ और बेवकूफ आदमी के साथ क्यों रहती? सोनिया के शब्द जहर बुझे तीरों की तरह राजवीर के सीने में चुभ रहे थे। तुम्हारे पास पैसा था इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी। अब जब तुम सड़क पर आने वाले हो तो मैं अपनी जवानी और जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं कर सकती। राजवीर अवाक रह गया। जिस औरत के लिए उसने अपनी उस पत्नी को निकाल दिया था
जिसने उसे आग से बचाया था, आज वही औरत उसे इस भयानक मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने की बेहरम तैयारी कर रही थी। सोनिया ने अपने कमरे में जाकर अपना सारा कीमती सामान और महंगे कपड़े पैक करना शुरू कर दिया। राजवीर बेबस होकर उसे देख रहा था। उसके अंदर इतना भी साहस नहीं बचा था कि वह सोनिया को रोक सके। सोनिया ने कल्याणी की सास का वह खानदानी हार भी अपने सूटकेस में रख लिया, जिसे राजवीर ने बड़ी शान से उसे पहनाया था। जब राजवीर ने उसे वह हार ले जाने से रोकना चाहा, तो सोनिया ने उसे जोर से धक्का दे दिया। राजवीर उसी इटालियन मार्बल के फर्श पर गिर पड़ा, जिस पर उसे कभी बहुत घमंड हुआ करता था। हवेली से सोनिया के जाने के बाद मानो वहां पनौती लग गई। राजवीर के बैंक खाते पूरी तरह से सीज कर दिए गए। जब नौकरों को कई महीनों की पगार नहीं मिली, तो वे भी एक एक करके हवेली छोड़कर चले गए। जिस सूर्यवंशी निवास में कुछ दिन पहले तक महफिलें सजती थीं, आज वहां श्मशान जैसी खामोशी और भयानक सन्नाटा छा गया था। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स धूल फांकने लगीं और हवेली की भव्यता धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगी। राजवीर उस विशाल और सुनसान हवेली के अंधेरे हॉल में शराब की बोतल लिए अकेला बैठा रहता था। इस घुटन भरे एकांत में राजवीर को पहली बार कल्याणी की याद आने लगी। उसे याद आया कि जब कल्याणी उसके साथ उस छोटे से कच्चे घर में थी, तब उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी सुकून था। कल्याणी के कदम उसके घर में पड़ते ही उसकी किस्मत बदल गई थी। हिंदू शास्त्रों में पत्नी को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। राजवीर ने अपनी उसी लक्ष्मी का घोर अपमान करके उसे घर से निकाल दिया था, और आज उसका नतीजा वह खुद भुगत रहा था। लेकिन अहंकार अभी भी उसके भीतर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ शहर के शोरगुल से दूर उस प्राचीन शिव मंदिर में कल्याणी एक बेहद शांत और आध्यात्मिक जीवन जी रही थी। बूढ़ी साध्वी ने कल्याणी के घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया था, जिससे उसके शरीर का दर्द बहुत हद तक कम हो गया था। कल्याणी रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर के आंगन को साफ करती और भगवान शिव की पूजा करती थी। मंदिर के शांत वातावरण और भजन कीर्तन ने उसके मन के सारे घावों को भर दिया था। उसके जले हुए चेहरे पर अब एक अजीब सा दिव्य और अलौकिक तेज चमकने लगा था, जो बहुत अद्भुत था। हैरानी की बात यह थी कि जिस पति ने उसे इतनी बेरहमी से मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया था, कल्याणी आज भी भगवान से उसी की सलामती की प्रार्थना करती थी। मंदिर में बैठे हुए जब भी वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती, तो उसके होंठों पर राजवीर की भलाई के लिए ही मंत्र होते थे। यह उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के उस महान संस्कार का प्रतीक था, जहां प्रेम और क्षमा को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। कल्याणी अपने भीतर किसी भी प्रकार का कोई द्वेष या नफरत नहीं पालना चाहती थी। कर्मों का तराजू अब दोनों के जीवन को अलग अलग दिशाओं में तौल रहा था। कल्याणी ने सब कुछ खोकर भी परम शांति और सुकून पा लिया था, जबकि राजवीर ने सब कुछ पाकर भी आज सब कुछ खो दिया था और वह पल पल नर्क की आग में जल रहा था। राजवीर का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। देनदारों ने उसके ऑफिस और कारखानों पर कब्जा कर लिया था। बैंक के अधिकारी कभी भी हवेली को नीलाम करने का नोटिस लेकर आ सकते थे। राजवीर की मानसिक स्थिति हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खराब हो रही थी। राजवीर ने शराब को अपना इकलौता सहारा बना लिया था। वह रात रात भर जागता और हवेली के उसी पश्चिमी विंग के चक्कर लगाता था, जहां उसने कल्याणी को कैद करके रखा था। आज वह उस खाली कमरे में जाकर रोता था। उसे अब उस खाली कमरे में कल्याणी की उपस्थिति महसूस होती थी। उसे याद आता था कि कैसे कल्याणी हमेशा उसके हर दर्द को बिना कहे समझ जाती थी। अब जब वह दर्द से तड़प रहा था, तो उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी भयानक गलती का धीरे धीरे और बहुत गहराई से एहसास हो रहा था। लेकिन राजवीर का घमंड अभी भी उसे कल्याणी के पास जाकर माफी मांगने से रोक रहा था। वह सोचता था कि अगर वह उस बूढ़ी साध्वी के आश्रम में जाकर कल्याणी के पैरों में गिरेगा, तो उसका बचा खूचा स्वाभिमान भी मिट्टी में मिल जाएगा।
वह अपने व्यापार को वापस खड़ा करने के लिए एक आखिरी और हताश कोशिश करना चाहता था। उसे खबर मिली थी कि एक विदेशी निवेशक मुंबई आया है जो डूबती हुई कंपनियों को खरीदता है। राजवीर ने तय किया कि वह उस निवेशक से मिलेगा और किसी भी कीमत पर अपना सब कुछ वापस हासिल करेगा। यह राजवीर की उस अंधी दौड़ का आखिरी हिस्सा था जो उसे विनाश के अंतिम बिंदु तक ले जाने वाली थी। उसने अपनी तिजोरी में बचे हुए आखिरी कुछ कीमती जेवर और कागज निकाले। वह हवेली से बाहर निकला और अपनी कार में बैठ गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और मौसम बेहद खराब था, लेकिन राजवीर को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। उसे बस अपना वह खोया हुआ रुतबा चाहिए था। वह उसी सड़क से गुजरा जहां उसने कुछ दिन पहले कल्याणी को बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे फेंक दिया था। ठीक उसी समय मंदिर में भगवान शिव की आरती गाते हुए कल्याणी के हाथों से आरती की थाली अचानक फिसलकर नीचे गिर गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और एक अजीब सी घबराहट पूरे शरीर में फैल गई। हिंदू मान्यताओं में सुहागिन औरत का दिल अपने पति से एक अदृश्य डोर से बंधा होता है। कल्याणी को अंदर से यह महसूस हो रहा था कि राजवीर पर कोई बहुत बड़ा और जानलेवा संकट आने वाला है। उसने तुरंत आंखें बंद कीं और अपने पति की रक्षा के लिए भगवान से गिड़गिड़ाकर एक बार फिर प्रार्थना करने लगी। लेकिन कर्म का चक्र जब एक बार पूरी गति से घूमना शुरू कर देता है तो उसे रोकना किसी भी इंसान के बस में नहीं होता। राजवीर ने जो दर्द, जो अपमान और जो विश्वासघात कल्याणी को दिया था, उसका पूरा हिसाब होना अभी बाकी था। ब्रह्मांड की अदालत में राजवीर की सजा तय हो चुकी थी। कल्याणी की प्रार्थनाएं राजवीर की जान तो बचा सकती थी, लेकिन उसे उस भयानक दंड से नहीं बचा सकती थी जो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी था। रात का वह भयंकर तूफान राजवीर के अंतिम पतन का इंतजार कर रहा था। राजवीर की कार बारिश को चीरते हुए तेज रफ्तार से शहर की तरफ दौड़ रही थी। वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन राजवीर की आंखों के सामने धुंधलापन छाया हुआ था। यह धुंधलापन बाहर की बारिश का नहीं, बल्कि उसके लालच और घमंड का था। वह गाड़ी चलाते हुए भी उन पलों को याद कर रहा था जब सोनिया ने उसे धक्का देकर जमीन दौड़ोर गिरा दिया था। जिस पैसे के लिए उसने अपने ईमान का सौदा किया था, उसी पैसे ने उसे इतनी बेदर्दी से धोखा दिया था। यह सच्चाई उसके दिमाग को अंदर तक पूरी तरह से सुन्न कर रही थी। आश्रम में बूढ़ी साध्वी ने कल्याणी को घबराया हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटी, तू इतनी बेचैन क्यों है? साध्वी ने बड़ी कोमलता से पूछा। कल्याणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके पति की जान बहुत भारी खतरे में है। साध्वी ने गहरी सांस ली और कहा कि कर्म का खेल बहुत निराला है। जो इंसान अपनों को रुलाता है, उसे एक दिन खून के आंसू रोने पड़ते हैं। साध्वी ने कल्याणी को समझाया कि अब राजवीर का भाग्य उसके अपने ही बुरे कर्मों के हाथों में है। यह संसार एक विशाल दर्पण की तरह है, जिसमें हम जो भी फेंकते हैं वह दुगनी ताकत के साथ वापस हमारे ही पास लौट आता है। राजवीर ने अपनी सफलता के घमंड में अपनी पत्नी को जो दर्द और बेइज्जती दी थी, वही अब लौटकर उसका जीवन तबाह कर रही थी। हिंदू दर्शन के अनुसार भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते, बल्कि इंसान अपने कर्मों की सजा खुद ही तय करता है। राजवीर का अहंकार एक ऊंचे पहाड़ की तरह था, जिसे गिरने में समय जरूर लगा, लेकिन जब वह गिरा तो उसने सब कुछ हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। पीछे छूट चुकी वह शानदार हवेली, सूर्यवंशी निवास अब एक भूतिया महल की तरह लग रही थी। जहां कभी रोशनी और हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ हवा की भयानक आवाजें आ रही थीं। ताले में बंद वह पश्चिमी विंग का कमरा आज भी कल्याणी के आंसुओं की गवाही दे रहा था। वह कमरा राजवीर के पापों का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। दरवाजे पर लगा वह भारी ताला टूट चुका था, लेकिन घर की शांति हमेशा के लिए खो चुकी थी। हवेली के दीवारों में पड़ी दरारें यह बता रही थीं कि पाप की नींव पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। राजवीर की कार शहर के एक खतरनाक
और घुमावदार रास्ते पर पहुंच चुकी थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन राजवीर ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। वह बस उस विदेशी निवेशक के पास पहुंचने की जल्दी में था, जो उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे नहीं पता था कि मौत और तबाही उस सड़क के अगले मोड़ पर बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही है। नियति ने अपना जाल पूरी तरह से बिछा लिया था, और अब राजवीर के बचने का कोई भी रास्ता या विकल्प इस दुनिया में नहीं बचा था। शहर की उस घुमावदार सड़क पर राजवीर की कार अंधाधुंध रफ्तार से दौड़ रही थी। बारिश का पानी शीशे पर इतनी जोर से टकरा रहा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राजवीर का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था, और वह सिर्फ खोए हुए रुतबे को पाने की जिद में अंधा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह आखिरी मीटिंग उसे बर्बादी के दलदल से निकाल लेगी। तभी अचानक सामने से एक भारी ट्रक तेज रफ्तार में गलत दिशा से आ गया। ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला। एक भयानक और कानफोड़ू धमाके के साथ राजवीर की कार उस विशाल ट्रक से टकरा गई। कार के परखच्चे उड़ गए और शीशे टूटकर शरीर में घुस गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सड़क से नीचे खाई की तरफ लुढ़क गई। कुछ ही पलों में कार के इंजन में भयानक आग लग गई और लपटों ने पूरी गाड़ी को घेर लिया। राजवीर अंदर फंसा हुआ था और उसका शरीर मलबे में बुरी तरह दब गया था। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले उस कपड़ा मिल में हुआ था। आग की उन भयानक लपटों के बीच राजवीर दर्द से चीख रहा था। जलता हुआ लोहा उसकी त्वचा को बुरी तरह झुलसा रहा था। उसे लगा जैसे मौत उसके करीब आ चुकी है और निगलने के लिए तैयार है। तभी गुजर रहे कुछ लोगों ने हिम्मत करके उसे बाहर खींचा, लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुकी थी। राजवीर का चेहरा, गर्दन और सीना बुरी तरह जल चुके थे। उसे तुरंत खून से लथपथ और अधमरी हालत में शहर के एक सरकारी अस्पताल की तरफ ले जाया गया। जब कई घंटों बाद राजवीर को होश आया, तो वह अस्पताल के एक बदबूदार और साधारण वार्ड में था। उसके पूरे शरीर में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा जला दिया हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर भारी पट्टियां बंधी हुई थीं। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ है और चेहरे का बड़ा हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है। राजवीर के लिए यह खबर किसी मौत की सजा से कम नहीं थी। उसका खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। दर्द से कराहते हुए राजवीर ने नर्स से अपनी प्रेमिका सोनिया और अमीर दोस्तों को फोन करने के लिए कहा। नर्स ने उदास होकर बताया कि पुलिस ने फोन से सबको संपर्क किया था, लेकिन कोई उसे देखने नहीं आया। सोनिया का नंबर बंद आ रहा था और उसके दोस्तों ने पहचानने से ही इनकार कर दिया था। यह सुनकर राजवीर का दिल पूरी तरह से टूट गया। जिन लोगों के लिए उसने पानी की तरह पैसा बहाया था, आज वे इस भयानक दर्द में उसे लावारिस छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गए थे। अस्पताल के उस कठोर बिस्तर पर लेटे हुए राजवीर को अपने जले हुए हाथों में भयंकर जलन महसूस हो रही थी। यह शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था, लेकिन जो मानसिक यातना मिल रही थी वह असहनीय थी। अचानक उसे कल्याणी की वे चीखें याद आने लगीं, जब उसने 10 साल पहले आग में कूदकर जान बचाई थी। आज राजवीर को ठीक उसी दर्द का एहसास हो रहा था जो कल्याणी ने उस दिन सहा था। यह कर्मों का हिसाब था जो नियति ने बड़ी ही बेरहमी से उसके सामने लाकर रख दिया था। कुछ दिनों बाद जब राजवीर की हालत थोड़ी स्थिर हुई, तो अस्पताल में बैंक के अधिकारी आ धमके। उन्होंने बताया कि उसकी बची खुची संपत्ति और आलीशान हवेली कर्ज के एवज में नीलाम कर दी गई है। अब राजवीर के पास अस्पताल का बिल चुकाने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। वह पूरी तरह से दिवालिया और कंगाल हो चुका था। जिस दौलत के घमंड में उसने कल्याणी को घर से निकाला था, उसी दौलत ने आज उसे सड़क के एक भिखारी से भी ज्यादा बदतर हालत में लाकर खड़ा कर दिया था। अस्पताल के उस अंधेरे कोने में राजवीर फूट फूट कर रोने लगा। ये आंसू किसी जिद्दी बच्चे के नहीं थे, बल्कि एक हारे हुए और टूटे हुए इंसान के थे। उसे अपने किए गए
हर एक पाप का बहुत गहराई से एहसास हो रहा था। उसने अपनी वफादार पत्नी को जो दर्द और अपमान दिया था, वह आज सुई की तरह चुभ रहा था। राजवीर को अब समझ आ गया था कि पैसा और बाहरी सुंदरता सिर्फ एक धोखा है। उसने उस नकली दुनिया के लिए अपना सबसे कीमती और सच्चा रिश्ता हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। दूसरी तरफ शहर के बाहर उस शांत आश्रम में कल्याणी को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे सपने में बार बार आग की लपटें दिखाई दे रही थीं और राजवीर का चेहरा नजर आ रहा था। कल्याणी का मन घबरा रहा था और वह मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसने भले ही राजवीर के हाथों बहुत जुल्म सहे थे, लेकिन एक भारतीय पत्नी होने के नाते वह कभी अपने सुहाग का बुरा नहीं चाह सकती थी। उसका दिल पति की सलामती के लिए बुरी तरह तड़प रहा था। प्रकृति का न्याय बहुत अद्भुत होता है। एक तरफ कल्याणी थी, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र और शांत थी। दूसरी तरफ राजवीर था, जिसने अपने चेहरे की सुंदरता पर हमेशा घमंड किया, और आज वही चेहरा भयानक दाग बन चुका था। राजवीर का अंतर्मन अपराधबोध की आग में जल रहा था। यह एक बड़ी विडंबना थी कि जो क्रूरता राजवीर को कल्याणी में दिखती थी, नियति ने उसे वही क्रूरता सजा के तौर पर दे दी थी। अब राजवीर समाज के सामने जाने और किसी से आंख मिलाने के लायक बिल्कुल नहीं रहा था। जब अस्पताल के प्रशासन को पता चला कि राजवीर के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने उसे निकालने का फैसला किया। उसकी पट्टियां बदल दी गईं और उसे फटे पुराने कपड़े में लपेटकर बाहर कर दिया गया। जो इंसान कभी अपने प्राइवेट जेट और महंगी कारों में घूमा करता था, आज उसे 2 कदम चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत थी, लेकिन वहां उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। उसे अस्पताल के बाहर उसी सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया, जहां जिंदगी बहुत ही ज्यादा बेरहम और क्रूर हुआ करती है। राजवीर अस्पताल के बाहर एक बेंच पर लावारिस हालत में पड़ा था। उसके चेहरे पर बंधी पट्टियों से खून रिस रहा था और शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने पास से गुजरने वाले कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसके भयानक जले हुए चेहरे को देखकर लोग डरकर दूर भाग गए। किसी ने उसे भिखारी समझकर कुछ सिक्के उसकी तरफ फेंक दिए। यह राजवीर के अहंकार पर सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक चोट थी। जिन गरीबों को वह कभी कीड़े मकोड़े समझता था, आज वही गरीब उस पर तरस खाकर उसे भीख के चंद सिक्के दे रहे थे। राजवीर को वे दिन याद आने लगे जब उसने अपने गुंडों से कहकर कल्याणी को हवेली से बाहर फेंकवा दिया था। उस रात भी कल्याणी सड़क पर इसी तरह खून से लथपथ और बेसहारा पड़ी थी। आज भगवान ने राजवीर को ठीक उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। कर्म के इस खरा को बास तारा होगा। पहिए ने पूरा चक्कर काट लिया था। राजवीर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोते हुए भगवान से माफी मांगने लगा। वह चीख चीख कर कह रहा था कि वह इसी लायक है और उसे अपने भयानक पापों की यही कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। राजवीर के दिल में अब सिर्फ एक ही इच्छा बची थी। मरने से पहले वह कल्याणी को एक आखिरी बार देखना चाहता था। वह उससे अपनी जिंदगी वापस नहीं मांगना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि उसने माफी के सारे दरवाजे बहुत पहले ही बंद कर दिए हैं। वह बस कल्याणी के पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था, ताकि आत्मा को मौत के बाद थोड़ी सी शांति मिल सके। राजवीर ने अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और लड़खड़ाते हुए कदमों से कल्याणी को ढूंढने के लिए उस अनजान सड़क पर निकल पड़ा। हर एक कदम के साथ उसके जले हुए घावों से असहनीय दर्द उठ रहा था। उसके पैर खून से सन चुके थे, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यह उसकी कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसके पापों का प्रायश्चित था। वह लोगों से कल्याणी का हुलिया पूछ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। राजवीर का घमंड, जो कभी हिमालय से भी ऊंचा था, आज उस सड़क की धूल में पूरी तरह से मिल चुका था। वह बस एक चलता फिरता जिंदा लाश बन गया था, जिसे सिर्फ माफी की तलाश थी। चलते चलते वह शहर की सीमा पार करके उस इलाके में पहुंच गया जहां पुराने मंदिर और आश्रम हुआ करते थे।
उसे नहीं पता था कि कल्याणी कहाँ है, लेकिन उसकी आत्मा उसे एक अदृश्य डोर के सहारे उसी दिशा में खींच रही थी। धूप तेज हो रही थी और राजवीर के घाव धूप की गर्मी से और भी ज्यादा जलने लगे थे। वह बार बार जमीन पर गिरता, फिर से उठता और आगे बढ़ता। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हों कि क्या वह सच में अपने किए पर शर्मिंदा है। राजवीर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर पूरी तरह से थक कर गिर गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे लगा कि शायद यही उसका आखिरी वक्त है और वह कल्याणी से कभी माफी नहीं मांग पाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कल्याणी से अपने हर एक जुल्म की माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर देना कल्याणी, मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं पहचाना। उसके कांपते होंठों से बस यही आखिरी शब्द धीरे धीरे निकल रहे थे और वह बेहोश हो गया। राजवीर को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक वहां उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा रहा। उसे सिर्फ एक अजीब सी शांति और जानी पहचानी खुशबू का एहसास हो रहा था। यह वही चंदन और मोगरे की खुशबू थी जो हमेशा कल्याणी के पास से आती थी। किसी ने बहुत कोमलता से उसके माथे पर एक गीला और ठंडा कपड़ा रखा था। जब राजवीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि सामने धुंधली सी एक आकृति बैठी है। वह आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जिसे वह पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह कल्याणी थी, पर उसके चेहरे पर वही जले हुए निशान थे। लेकिन आज राजवीर को वे निशान दुनिया के सबसे खूबसूरत गहने लग रहे थे। कल्याणी की आंखों में न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई नफरत। वहां सिर्फ एक गहरी करुणा और ममता भरी थी। राजवीर ने जैसे ही कल्याणी को देखा, उसके आंसुओं का बांध हमेशा के लिए टूट गया। वह कल्याणी के सामने फूट फूट कर ऐसे रोने लगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां को देखकर रोता है। उसका कठोर दिल पूरी तरह से पश्चाताप की इस पवित्र आग में पिघल चुका था। राजवीर ने कांपते हुए अपने दोनों जले हुए हाथ आगे बढ़ाए और कल्याणी के पैरों को पकड़ लिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूं कल्याणी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान ने मुझे मेरे हर पाप की भयानक सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। राजवीर बिलखते हुए कल्याणी के चरणों में अपना सिर पटकने लगा। यह दृश्य इतना भावुक था कि हवा भी थम गई थी। अहंकार और घमंड का एक बहुत बड़ा पहाड़ आज एक निस्वार्थ प्यार और त्याग के सामने पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। कल्याणी ने अपने दोनों हाथों से राजवीर का सिर उठाया और अपनी साड़ी के पल्लू से उसके चेहरे के आंसू और खून पोंछने लगी। कल्याणी जानती थी कि हिंदू धर्म में क्षमा को सबसे बड़ा दान कहा गया है। उसने राजवीर की उन भयानक चोटों को देखा जो उसे उसके बुरे कर्मों के कारण मिली थीं। कल्याणी के दिल में अपने पति के लिए कोई कड़वाहट नहीं बची थी। कर्म ने अपना काम पूरी तरह से कर दिया था और अब बारी इंसानियत और सच्चे प्रेम की थी, जो हमेशा हर पाप और नफरत से बहुत ऊपर होता है। कल्याणी ने राजवीर को अपनी बाहों में सहारा दिया और धीरे से उसे उठाकर आश्रम के अंदर ले गई। आश्रम की बूढ़ी साध्वी यह सब देखकर हैरान थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह जानती थीं कि कल्याणी का दिल बहुत विशाल है। कल्याणी ने राजवीर को एक साफ चटाई पर लिटाया और पानी लाकर उसके घावों को धोने लगी। राजवीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वह कल्याणी के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने घर से निकाल दिया था, वही आज उसकी जिंदगी बचा रही है। राजवीर के जले हुए चेहरे पर जब कल्याणी जड़ी बूटियों का लेप लगा रही थी, तो उसके हाथों का स्पर्श इतना कोमल था कि राजवीर को अपना सारा दर्द भूल गया। उसे याद आया कि जब वह अस्पताल में था तो उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन यहां यह टूटी फूटी कुटिया उसे दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रही थी। तुम मुझे यहां क्यों लाई हो कल्याणी? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो? राजवीर ने भर्राई हुई आवाज में पूछा।
उसकी आंखों में पछतावे के आंसू लगातार बह रहे थे। कल्याणी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ राजवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। एक पत्नी का धर्म अपने पति की सेवा करना होता है, चाहे वह कैसा भी हो। आपने मेरे साथ जो किया वह आपका कर्म था। मैं जो कर रही हूं वह मेरा धर्म है। कल्याणी के ये शब्द राजवीर के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने कल्याणी को एक देवी का दर्जा दे दिया था, जो अपने ही हथियारे को जीवन दान दे रही थी। राजवीर का अहंकार अब पूरी तरह से राजवीर ने कांपते हाथों से कल्याणी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं सचमुच एक अंधा मूर्ख था। मैं तुम्हारी बाहरी क्रूरता से इतना डर गया था कि मैंने तुम्हारे भीतर की उस असली सुंदरता को नहीं देखा, जो तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ जलाकर हासिल की थी। आज मेरा वही घमंड चूर चूर हो गया है। मुझे माफ कर दो कल्याणी, मैं बहुत पछता रहा हूं। राजवीर फूट फूट कर रोने लगा। कल्याणी ने राजवीर के सिर को सहलाया और उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ दिनों तक राजवीर आश्रम में ही रहा। कल्याणी दिन रात उसकी सेवा करती रही। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसके घावों पर दवा लगाती। धीरे धीरे राजवीर के घाव भरने लगे, लेकिन उसके दिल पर लगे घाव अभी भी हरे थे। वह कल्याणी के प्यार और त्याग को देखकर हर दिन अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि असली सुंदरता किसी इंसान के चेहरे में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल में होती है। वह कल्याणी के सामने खुद को बहुत छोटा और तुच्छ महसूस कर रहा था। एक दिन जब राजवीर थोड़ा चलने फिरने लायक हो गया, तो उसने कल्याणी से कहा कि वह उसे उसी हवेली में वापस ले जाना चाहता है। वह उसे उसका खोया हुआ सम्मान लौटाना चाहता था। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। वह हवेली अब हमारी नहीं है, राज, और मैं वहां वापस जाना भी नहीं चाहती। मुझे तुम्हारे साथ इस छोटी सी कुटिया में भी बहुत खुशी मिलेगी। सच्ची खुशी दौलत में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में होती है। कल्याणी की इन बातों ने राजवीर को और भी ज्यादा रुला दिया। राजवीर ने कल्याणी की बात मान ली। उसने तय किया कि वह अब एक नई जिंदगी शुरू करेगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई लालच या घमंड नहीं होगा। वह आश्रम के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोलकर काम करने लगा। वह अपनी मेहनत की कमाई से कल्याणी और आश्रम के लोगों की मदद करने लगा। राजवीर के इस बदलाव को देखकर सब हैरान थे। वह इंसान जो कभी अपने रुतबे और दौलत के नशे में चूर रहता था, आज एक साधारण जीवन जी रहा था। यह कल्याणी के सच्चे प्यार और त्याग का ही चमत्कार था। समय बीतता गया और राजवीर का ढाबा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता था। उसे अब किसी रुतबे या पहचान की जरूरत नहीं थी। वह बस कल्याणी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता था। कल्याणी के जले हुए चेहरे पर अब एक अलग ही तरह की चमक दिखाई देती थी। वह अब किसी से छुपकर नहीं रहती थी, बल्कि गर्व से राजवीर के साथ खड़ी रहती थी। लोगों ने भी अब उन्हें स्वीकार कर लिया था और उनके प्यार की मिसालें देने लगे थे। एक दिन जब राजवीर अपने ढाबे पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि एक औरत सड़क पर भीख मांग रही है। वह औरत बहुत कमजोर और लाचार लग रही थी। राजवीर ने उसे पास बुलाया और उसे खाना खिलाया। जब उस औरत ने राजवीर को धन्यवाद देने के लिए सिर उठाया, तो राजवीर उसे देखकर हैरान रह गया। वह कोई और नहीं, बल्कि सोनिया थी। वह सोनिया जो कभी अपने रूप और दौलत पर बहुत घमंड करती थी, आज सड़क पर भीख मांगने को मजबूर थी। यह उसके कर्मों का ही फल था। सोनिया ने जब राजवीर को देखा, तो वह शर्म से पानी पानी हो गई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने राजवीर से माफी मांगी और कहा कि उसके पिता की फर्जी कंपनी का सच सामने आने के बाद वह सब कुछ हार चुकी है। उसके दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया है और अब वह सड़क पर आए गई है। राजवीर ने उसे माफ कर दिया और उसे कुछ पैसे देकर वहां से जाने को कहा।
वह नहीं चाहता था कि सोनिया फिर से उनकी जिंदगी में कोई तूफान लेकर आए। कल्याणी ने जब यह सब देखा तो उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि राजवीर ने सोनिया को माफ करके बहुत बड़ा काम किया है। राजवीर ने कल्याणी को गले से लगा लिया और कहा कि वह अब कभी उसे कोई दुख नहीं देगा। उसने कल्याणी से वादा किया कि वह जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। कल्याणी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जानती थी कि राजवीर अब पूरी तरह से बदल चुका है और उनका प्यार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। राजवीर और कल्याणी की कहानी यह साबित करती है कि प्यार और त्याग में बहुत बड़ी ताकत होती है। कल्याणी ने अपने प्यार और त्याग से राजवीर को उसके बुरे कर्मों की सजा से बचा लिया और उसे एक नई जिंदगी दी। उसने साबित कर दिया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि दिल में होती है। राजवीर ने भी अपने कर्मों का फल भुगता और अपने घमंड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वह कल्याणी के प्यार में पूरी तरह से डूब गया और उसने एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीना सीख लिया। कर्म का सिद्धांत बहुत ही अटल होता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। राजवीर ने घमंड और लालच के बीज बोए थे तो उसे सजा मिली। कल्याणी ने प्यार और त्याग के बीज बोए थे तो उसे सच्ची खुशी मिली। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को भूलना नहीं चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। हमें अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और दया के रास्ते को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची खुशी और शांति का रास्ता है। आज भी जब लोग राजवीर और कल्याणी को एक साथ देखते हैं तो वे उनकी कहानी को याद करते हैं। वे एक मिसाल बन गए हैं कि कैसे सच्चा प्यार और क्षमा किसी भी इंसान को बदल सकता है और उसकी जिंदगी को रोशन कर सकता है। कल्याणी के जले हुए निशान अब उसके प्यार और बलिदान के सबसे बड़े प्रतीक बन गए हैं, जिन्हें राजवीर आज भी उसी सम्मान और प्यार से देखता है जैसे वह पहले दिन देखता था। उनका प्यार अब एक ऐसी आग बन गया है जो कभी नहीं बुझेगी।